बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कुछ सालों से इस्लाम तेजी से फैल रहा है। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है, लेकिन इसके बरक्स दुनिया के कुछ मशहूर लेकिन बदकिस्मत तरीन लोग ऐसे भी हैं जो न सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान और सब कुछ बेच रहे हैं, बल्कि मुसलमान से काफिर भी बन रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि दौलत का नशा इंसान को किसी भी हद तक गिरा देता है, जिसके बाद लोग अपना ज़मीर तो दूर की बात अपना ईमान और अकीदा भी बेच देते हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको दुनिया के चंद लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। पहले नंबर पर अनवर शेख। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी इन बदनसीबों में होता है जो मुसलमान से काफिर हो गए। यही वजह है कि अनवर शेख की मुसलमान से काफिर होने की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। वाज़ेह रहे कि अनवर शेख 1 जून 1928 को पाकिस्तान के तारीखी शहर गुजरात में हज के दिन एक कश्मीरी मुसलमान घराने में पैदा हुए। यही वजह है कि घर वालों ने इनके नाम से पहले हाजी लगाया था। अनवर शेख ने दौलत की लालच में न सिर्फ बरतानिया जाना पसंद किया, बल्कि बरतानिया जाकर गोरी से शादी की और हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। ये अनवर शेख अपनी लालच का शिकार होकर मुसलमान से काफिर हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम अनवर शेख से तब्दील करके अनिरुद्ध ज्ञान रख लिया। इससे भी ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि अनवर शेख काफिर बनने के बाद मरते दम तक मुसलमान मुखालिफ मज़ामीन लिखता रहा। इन्हें इस्लाम मुखालिफ मज़ामीन में इस्लाम और दहशतगर्द नामी किताब सरफहरिस्त है। इसीलिए 1995 में उलमाए कराम ने इनके खिलाफ खुतबे जारी किए। यही वजह है कि वो पाकिस्तान वापस आने के बजाय मरते दम तक बरतानिया में ही रहे। इनकी वफात 25 नवंबर 2006 को हुई। दूसरे नंबर पर शम्स पहलवी। ईरानी शहजादी शम्स पहलवी की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। शम्स पहलवी 28 अक्टूबर 1927 को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पैदा हुई। याद रहे कि ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी की बड़ी बहन शम्स पहलवी के बारे में ये बात मशहूर है कि उन्होंने इस्लाम छोड़कर ईसाई मजहब कैथोलिक इख्तियार कर लिया था, यानी ईरानी शहजादी मुसलमान से काफिर हो गई थी। हकीकत ये है कि शहजादी शम्स ने 1940 को इस्लाम छोड़कर रोमन मजहब कैथोलिक को इख्तियार कर लिया था, जबकि तारीख हमें बताती है कि 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद शम्स पहलवी को इनके अपने शौहर और बच्चों के साथ ईरान से जला वतन कर दिया गया था, जिसके बाद शम्स पहलवी ने अमेरिका की मशहूर रियासत कैलिफोर्निया में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। लेकिन उन्होंने एक दफा फिर ईरान वापस आकर शाही खानदान में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन ईरान में इस्लामी इनकलाब आने के बाद ईरानी शहजादी ने ईरान को हमेशा के लिए छोड़कर दोबारा अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली थी। यूं शहजादी शम्स अमेरिका में ही कैंसर जैसी मौजी मर्ज में मुब्तला होकर 1996 में जहान फानी से कोच कर गई थी। तीसरे नंबर पर है तिलिंगाकार्तने दिलशाद। श्रीलंका के मशहूर तरीन क्रिकेटर और साबिक कप्तान तिलिंगाकार्तने दिलशाद का नाम भी इन लोगों में शुमार होता है जिन्होंने पैसे और सस्ती शोहरत के लिए इस्लाम को छोड़कर दीगर मज़ाहिब को इख्तियार किया। इनकी इस्लाम छोड़कर काफिर बनने की कहानी इंतहाई नाकाबिले यकीन है। याद रहे कि तिलिंगाकार्तने दिलशाद की पैदाइश एक मुस्लिम घराने में हुई थी, तभी तो इनके वालिदैन ने इनका नाम तवान मोहम्मद दिलशाद रखा था। मगर आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि दिलशाद जब इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे तो इनके स्कूल लेवल की क्रिकेट टीम के कोच ने इनको इस्लाम छोड़कर हिंदूवाज़म अपनाने का मशवरा दिया और अपना नाम तब्दील करने के बाद 16 साल की उम्र में मुसलमान से हिंदू बनकर काफिर हो गए, जिसके बाद उन्होंने मुस्तकिल मजहब के तौर पर बुद्ध मजहब को अपना लिया, जिसका इनको बड़ा फायदा ये हुआ कि इनके स्कूल के कोच ने इनको श्रीलंकन कौमी क्रिकेट टीम में इंतहाई जल्द मुतारफ करा दिया। दाएं हाथ के जारहाना ओपनर बल्लेबाज दिलशाद ने जब 18 नवंबर 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला तो इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। पहले टेस्ट मैच खेलने के 22 दिन बाद ही उन्होंने अपना पहला वनडे मैच 11 दिसंबर 1999 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, जबकि T20 क्रिकेट का आगाज हुआ तो 15 जून 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहला T20 मैच खेला। याद रहे कि इन्हें दुनिया का पहला ऐसा क्रिकेटर होने का एजाज हासिल है जिसने सबसे पहले टेस्ट, वनडे और T20 में सेंचुरी स्कोर की थी। चौथे नंबर पर है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त 1 जून 1929 को भारत की मशहूर रियासत कोलकाता में एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और भारतीय सियासतदान नरगिस दत्त का असल नाम फातिमा रशीद है, यानी ये एक मुसलमान अदाकारा थी। याद रहे कि नरगिस दत्त ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नरगिस दत्त ने अपने साथी एक्टर सुनील दत्त से शादी की थी, लेकिन नरगिस दत्त की सुनील दत्त के साथ शादी सबसे नाकाबिले यकीन बात ये थी कि नरगिस दत्त ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब अपना लिया था। यूं नरगिस दत्त शादी की खातिर मुसलमान से काफिर हो गई। इनके वालिद अब्दुल रशीद को रावलपिंडी की मशहूर कारोबारी शख्सियत के तौर पर भी जाना जाता है। ये पहले गैर मुस्लिम थे, लेकिन बाद में इस्लाम ले आए थे, जबकि इनकी वालदा
शुरू से ही मुसलमान थी। नरगिस दत्त को इनकी बेहतरीन अदाकारी पर कई बड़े फिल्मी अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन अगर नरगिस दत्त की निजी जिंदगी की बात की जाए तो सुनील दत्त से शादी करने के बाद इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें भारत के मशहूर अदाकार संजय दत्त भी शामिल है। अफसोस कि नरगिस दत्त 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में काफिर होते हुए इंतकाल कर गई। 5वें नंबर पर है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की मशहूर लिखारी हैं। ये 25 अगस्त 1962 को मशरकी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के मुस्लिम घराने में पैदा हुई। इनके वालिद मुसलमान डॉक्टर थे। तस्लीमा नसरीन ने 1976 में अपने स्कूल और 1978 में कॉलेज की तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1984 में MBBS की डिग्री हासिल करके अपनी ग्रेजुएट मुकम्मल की, मगर फिर अचानक इस्लाम छोड़कर लादीन हो गई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कई किताबें लिखी, जिनमें ज्यादातर किताबों में बांग्लादेशी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। जबकि तस्लीमा नसरीन को ब्लैक लिस्ट में जाकर जलावतन कर दिया गया। जलावतनी के बाद 1990 में इनके लिखे गए नावल और मज़ामीन की वजह से तस्लीमा नसरीन को आलमी तौर पर शोहरत हासिल हुई। यूरोप और अमेरिका में 1 दहाई गुजारने के बाद तस्लीमा नसरीन ने भारत में रिहाइश इख्तियार कर ली। यहाँ से भी इनको 2008 में निकाल दिया गया, लेकिन आज ये रेजिडेंट परमानेंट पर भारत के शहर दिल्ली में रिहाइश पजीर हैं।